एग्जाम से कि मिट जाऊं तेरी धमक से, मैं वो साज नहीं और छोड़ दूं डर के मैदान, मैं वो बाज नहीं। आ जाइए आ जाइए। ओके, पहला प्रश्न आपके सामने है और अब नॉन स्टॉप 200 प्रश्न मैंने कल पूरा दिन इसके ऊपर खर्च किया है। मेरी 24 घंटे की मेहनत आपके अगले 2-3 घंटे में काम आएगी। आ जाइए मेरे सभी साथी। ओके थैंक यू। विद्या जितना शेयर करोगे उतना ही फायदा होता है। विद्या दान महादान है ना। जो शेयर नहीं करता ना, सरस्वती माँ बुरा मान जाती है, उसके हिस्से की पढ़ाई कम हो जाती है। ठीक है, आ जाओ। पहला प्रश्न है कंप्यूटर के विकास परिचय से संबंधित मैं स्टार्ट करूंगा। जब आप 200 प्रश्न कंप्लीट कर चुके होंगे आपको लगेगा कि वाकई में पूरा कंप्यूटर पढ़ लिया है। तो निम्न में से कंप्यूटर का मूल कार्य कौन सा है? देखो यहां पर कंप्यूटर के जो मूल कार्य दिए गए हैं ना, कंप्यूटर का जो मेन फंक्शन है वो कौन सा है वो बताया गया है। तो कंप्यूटर के मूल फंक्शन के अंदर देखो साथी, इनपुट भी होता है, स्टोरेज भी होता है, प्रोसेसिंग भी होता है और सारे के सारे होते हैं। इनपुट एंड आउटपुट है ना, दोनों होते हैं। कोई आप जैसे इनपुट दोगे तो उससे वापस क्या प्राप्त होगा आपको? आउटपुट प्राप्त होगा। तो इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, ये 4 मुख्य कार्य हैं किसके? कंप्यूटर के। अगला, कंप्यूटर के भाग कितने होते हैं? कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं? कितने भाग हैं कंप्यूटर के? 6, 7, 8 या 9? बताओ भाई। ऑल राइट है। ओके, इस प्रश्न का उत्तर बताएं सभी साथियों के आंसर है ना कमेंट बॉक्स में आने चाहिए और चैट चलनी चाहिए फटाफट है ना। एक 47 की गोली और मेरे बच्चों के चैट बॉक्स में उनकी स्पीड है ना, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बताओ, टेस्ट सीरीज में 110 नंबर आ रहे, 115 नंबर आ रहे। अरे छोड़ो टेस्ट सीरीज को, मार्केट में लोग जानबूझ के हाई लेवल के टेस्ट देते हैं ताकि उनके टेस्ट की वैल्यू बढ़े, लेकिन बच्चे डर जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज में वो मार्केट की टेस्ट सीरीज ये कांस्टेबल के रियल एग्जाम की टेस्ट सीरीज का मुकाबला कर ही नहीं सकती है ना। मार्केट की टेस्ट सीरीज का वो तो लेवल ही नहीं होता ना उनका, तो वो तो कैसे ही क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। जो रियल एग्जाम होगा उसमें आप बहुत बढ़िया करोगे, ये मेरा विश्वास है। चूज द बेस्ट, लूज द रेस्ट। मेरे कांस्टेबल वाले विद्यार्थी सबसे बेस्ट। ये कंप्यूटर के कितने 6 भाग हैं? आप लोग बता रहे हैं गुरुजी 6 भाग होते हैं। बिल्कुल, कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? कंप्यूटर के 6 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं एक एक करके मैं बात करूंगा। सबसे पहले हो गया आपका कौन सा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। इसके बाद क्या हो गया? इनपुट डिवाइसेज हो गया, चाहे आपका माउस है, कीबोर्ड है, व्हाटएवर जो भी है। फिर बाद में आपका आउटपुट डिवाइसेज हो गया, चाहे आपका प्रिंटर वगैरह हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया। दीज ऑल आर आउटपुट डिवाइसेज। इसके बाद में आपकी मेमोरी यूनिट है। इसके बाद में कौन सी है? मेमोरी यूनिट हो जाती है, इसके अंतर्गत आ जाएगी मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट में जैसे कि आपका रैम हो गया है ना, तो मेमोरी यूनिट हो गया। उसके बाद में आपके सेकेंडरी द्वितीयक सेकेंडरी स्टोरेज हो गया, जो कि आपके लंबे समय तक स्टोर करने के काम आती है, स्थायी रूप से स्टोर करने में काम आती है। सेकेंडरी जो है मेमोरी हो गया, इसके अंदर प्राथमिक मेमोरी हो गया, फिर सेकेंडरी स्टोरेज हो गया है ना, स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए। और फिर आपकी कम्युनिकेशन डिवाइस है ना, कम्युनिकेशन डिवाइस। अब एग्जाम में पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा आपका कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? उस समय आपको ये 6 नाम पता होने चाहिए, वरना भरोसे की भैंस क्या लाएगी? हमेशा की तरह गुरुजी पाउडर ले आएगी, पाउडर। और पाउडर हमें दूध नहीं देता है, भैंस दूध देती है। इसलिए सीपीयू याद करो, इनपुट याद करो, आउटपुट याद करो, मेमोरी यूनिट याद करो, मेमोरी यूनिट से याद होगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस याद करो, कम्युनिकेशन डिवाइस याद हो गई गुरुजी। चल मेरी ढोल की डवाक के डम, किसका झिंटिया किसका तम। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में यूजर को, जो यूजर होता है ना, कंप्यूटर का जो यूजर है उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के यूजर को क्या कहा जाएगा? हाँ, भरत, दौलत, सचिन, तुलसीराम, बताओ भाई मेरे बच्चे। कंप्यूटर का जो यूजर है ना, उपभोक्ता है ना, जो उस यूजर जो उसको यूज कर रहा है, ह्यूमन है, ह्यूमन वेयर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ह्यूमन वेयर कहा जाएगा। कंप्यूटर को मशीन थोड़ी चलाती है, आदमी तो चलाता है, तो ह्यूमन वेयर इसको कहा जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। इस प्रश्न का फटाफट आंसर देना। देखो तुम्हारा आज पूरा टेस्ट ले रहा हूं, देखता हूं 200 में से कितना स्कोर करते हो। पेपर साथ में लेकर बैठना और बताना अक्सर 200 में से 150, 60, 70, 80, 90 मेरे सही हुए। बताना मुझे, लास्ट में बात करूंगा तुम लोगों से, है ना, कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक है वो किसे कहा गया है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक मुर्रे हैं कि ट्यूरिंग है कि चार्ल्स बेबेज है कि या जेम्स गॉसलिंग है?
बी आंसर आप बता रहे हो, एलन ट्यूरिंग का बता रहे हो। कंप्यूटर का जो जनक है वो एलन ट्यूरिंग है। बिल्कुल भाई, इंग्लैंड का एलन ट्यूरिंग है जिसने आपके ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया था, है ना। ये कौन है? एलन ट्यूरिंग। 1912 में इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। और मेन जो प्रश्न है, इन्होंने आपके किस डिवाइस का यूज इस्तेमाल किया था? इंग्लैंड का है ये, और इनके द्वारा एक जो है ट्यूरिंग मशीन बनाई गई थी जो एल्गोरिदम के आधार पर गणना करती थी। ट्यूरिंग मशीन इनके द्वारा बनाई गई थी, याद रखना है, एलन ट्यूरिंग। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा आपका बायोस का सही पूर्ण रूप है? BIOS, कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। BIOS का पूरा नाम क्या है? CET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, याद कर लो भाई। सोलंकी चिको बच्चा कह रहा है CET के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुम पहले मेरी ये क्लास तो देखो, नॉन स्टॉप कक्षाएं लेकर आऊंगा, है ना। हाँ जी, ये BIOS का पूरा नाम क्या है? BIOS का जो पूरा नाम है वो क्या होता है, बताओ। देखिएगा, BIOS का पूरा जो फॉर्म होता है वो होता है आपका, इसका जो है हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ये एक फर्मवेयर का प्रकार है ना। कंप्यूटर फर्मवेयर का प्रकार है। जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, उस समय ये हार्डवेयर और जो है सभी हार्डवेयर की जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय सभी प्रकार के हार्डवेयर की पहचान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय क्या होता है, ये थोड़ा समझ लीजिए, एक एक लाइन में बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय हार्डवेयर की पहचान करता है, करते समय सभी प्रकार के हार्डवेयर की पहचान करता है। ठीक है, कि इसके अंदर कौन कौन से हार्डवेयर काम में आ रहे हैं, हार्डवेयर की क्या करता है, ये पहचान करता है। ये इतना याद रखना, किसके अंदर? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस का पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट बहुत शानदार प्रश्न है और आजकल के टाइम में ये पूछा जाता है और इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया अजय, शाबाश। तुलसी राम, दौलत राम, वेरी गुड, शाबाश बच्चे। अब देखो, कंप्यूटर चिप्स जो होती है ना, कंप्यूटर के अंदर जो चिप लगी होती है ना, जो स्टोरेज वगैरह उनके संबंधित जो कंप्यूटर चिप जिसमें आपके सूचनाएं इकट्ठा करते हो, कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? कंप्यूटर चिप है, उसके निर्माण में कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? सबको पता होना चाहिए। ना चांदी है, न लोहा है, न सोना है, तो क्या है? सेमीकंडक्टर है। क्या है? ये है सेमीकंडक्टर, है ना। इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है सिलिकॉन वैली अमेरिका के अंदर, है ना। भारत में बेंगलुरु सेक्टर, भारत में बेंगलुरु हो गया, कर्नाटक, अमेरिका की सिलिकॉन वैली, ये सब इसके लिए जाने जाते हैं, चिप्स निर्माण के लिए। अब चिप्स, गुरुजी मैं तो कुरकुरे वाले चिप्स खाऊंगा। अरे बड़ा हो जा, तू अभी छोटा बालक नहीं है, कुरकुरे वाले चिप्स काम नहीं आएगी, यहाँ सेमीकंडक्टर वाले चिप्स काम आएंगे। ठीक है, ओके। आगे देखो, इंडियन इकोनॉमिक्स की क्लास करवा दूंगा सोलंकी चिकू, पहले लापसी तो खा ले, हैं, फिर बाद में हलवा भी लाऊंगा। ठीक है, ओके, पढ़ाई कर ले। 3-4 बार कमेंट कर रहा है। ठीक है बच्चे, पढ़ ले, कंप्यूटर तो पढ़ ले। कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आप सबको पता है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं। और हार्डवेयर जो हम बाहर से छू सकते हैं, जिनको माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, ये जितने भी बाहर जो भौतिक वस्तु है, इन्हें हार्डवेयर कहेंगे। तो हार्डवेयर का भाग कौन सा नहीं है? सीधा सा सिंपल सा प्रश्न है, हार्डवेयर का भाग कौन सा नहीं है? ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका पार्ट हो गया? ये एक सॉफ्टवेयर का पार्ट हो गया जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। बाकी सारे के सारे क्या है? हार्डवेयर है। CPU हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, व्हाटएवर जितने भी हो गए, मदरबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, है ना, मदरबोर्ड हो गया, इसके साथ साथ आपका प्रिंटर हो गया, ये सब इसमें आते हैं। और सॉफ्टवेयर के अंदर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, याद रखिए। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और इसके साथ साथ एक तो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और एक होता है आपका, याद रखिएगा, इसके साथ साथ असेंबलर। तो ये सारी की सारी चीजें सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं, है ना। सॉफ्टवेयर जिन्हें आप छू नहीं सकते, है ना, हार्डवेयर जिन्हें आप यूज कर छू सकते हैं। तो असेंबलर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसके अंदर पार्ट हो गए? सॉफ्टवेयर के। हार्डवेयर कौन से हो गए? बाहर जिन्हें आप छू सकते हैं। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? भंडारण का मतलब हो गया आपका स्टोरेज। यहां पर पूछा गया प्रश्न ये है कि कंप्यूटर में डाटा है वो किस रूप में भंडारित होता है, स्टोर होता है। कंप्यूटर के अंदर डाटा हमेशा बाइनरी के अंदर, है ना,
बाइनरी नंबर के अंदर याद रखिएगा इसमें स्टोर होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार एग्जाम में आता है। बाइनरी से आप क्या समझते हो? बाइनरी से मतलब होता है आपका, इसे द्विआधारी संख्या भी कहते हैं। हम क्या कहेंगे? द्विआधारी, बाइनरी को द्विआधारी संख्या कहते हैं। और इसे अगर हम देखें तो 0 और 1 से मिलकर बनती है। ये जो है बाइनरी संख्या 0 और 1 से मिलकर के बनती है, इसे द्विआधारी संख्या भी बोलते हैं। और ये आपके कंप्यूटर के अंदर डाटा है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होते हैं। किसमें स्टोर होते हैं? बाइनरी फॉर्म में स्टोर होते हैं। कौन सा? कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है। दिए गए में से कंप्यूटर के हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। फटाफट आंसर आने चाहिए। ओके, देखो अगर टेस्ट में आपके 80-90 नंबर भी आ रहे हैं तो रियल एग्जाम में आप 120 प्लस भी नंबर ला सकते हो, 110 भी ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपना समय बर्बाद ना करें। ऐसे बच्चों के मैं कमेंट देख रहा हूं, बड़ा दुख होता है। प्लीज़ मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी करते हैं कि सर बताओ ना क्या होगा। मैंने कहा तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ जी सर हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा वास्तव में, इसमें समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? हैं, हो जाएगा। बस विश्वास करके आगे बढ़ो ना, पढ़े फिर इससे बढ़िया 2 रिवीजन करते 2 पॉइंट का। हार्डवेयर का भाग कौन सा नहीं है? सीधा सा प्रश्न है, हार्डवेयर का भाग कौन सा नहीं है? यहां पर जो सीधा सा प्रश्न है वो आपके हार्डवेयर, ये आपका MS ऑफिस नहीं है। डाटा किस रूप में होता है? बाइनरी में होता है।